छोटे से कस्बे में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह चिकन, मुर्गा बेचने का काम करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी कंजूसी। लोग उसे कंजूस चिकन वाला के नाम से जानते थे। मोहनलाल की दुकान हमेशा भरी रहती थी, क्योंकि उसके चिकन का स्वाद लाजवाब था, पर वह कभी किसी को एक टुकड़ा भी ज्यादा नहीं देता था। अगर कोई ग्राहक बोली लगाकर कहता, भैया थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, तो वह झल्ला जाता और कहता, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है, हर चीज का दाम होता है। एक दिन कस्बे में एक साधु बाबा आए। उन्होंने मोहनलाल की दुकान के सामने डेरा डाल लिया और बोले, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या थोड़ा सा चिकन मिलेगा? मोहनलाल ने आंखें तरेरी और कहा, बाबा चिकन मुफ्त नहीं मिलता, जाओ कहीं और मांगो। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू देगा तभी तेरा भला होगा। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, मेरा भला मेरी कंजूसी से ही होता है। बाबा कुछ नहीं बोले, बस एक दुआ देकर चले गए। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब मोहनलाल ने अपनी दुकान बंद की और घर गया, तो उसके फ्रिज में रखा सारा चिकन अपने आप खराब हो गया। अगली सुबह जब उसने नया माल मंगाया, तो वो भी सड़ गया। तीसरे दिन तो दुकान में चूहे घुस आए और सब बर्बाद कर दिया। अब मोहनलाल परेशान हो गया। उसका सारा धंधा चौपट होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आया वो साधु बाबा। उसने सोचा, कहीं उन्होंने कोई श्राप तो नहीं दे दिया। मोहनलाल उन्हें ढूंढते हुए कस्बे के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां बाबा अक्सर बैठते थे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बाबा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा मुस्कुराए और बोले, धंधा करना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा दिल भी बड़ा रखना सीखो। किसी भूखे को खाना खिला देने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि उसका आशीर्वाद तुझे और अमीर बना सकता है। मोहनलाल की आंखें खुल गईं। उसने बाबा को आदरपूर्वक चिकन खिलाया और कस्बे लौटकर हर दिन गरीबों के लिए मुफ्त एक प्लेट चिकन देने का नियम बना दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चलने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब वह सिर्फ चिकन वाला नहीं, बल्कि दयालु चिकन वाला कहलाता था।